अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इश्क का भूत अगर आपके सर पर चढ़ जाए तो उसके नताइज क्या निकलते हैं, इस पर बात कर लेते हैं कि पापोश का एक इलाका है जो कि नाज़िमाबाद में वाक़ है। यहाँ पर इसी तरह का एक केस सामने आया है कि आशिक जो है वो पहले तो अपनी महबूबा की सारी बातें जो है वो मानने को राजी हो जाता है, उसकी वो भी बातें जो वो नहीं सुनना चाहता वो भी, और वो जो सुनना चाहता है वो भी। लेकिन बात खराब कहां पर होती है? पापोश का इलाका है। 22 साल का ये नौजवान है जो कि इंतहाई समझदार भी है और जज्बाती हद से ज़्यादा है। इतना जज्बाती है कि फेसबुक पर जब उसकी महबूबा ने उसे उसे ब्लॉक कर दिया तो वो इतना जज्बाती हो गया कि उसे धोखाधड़ी से घर से बाहर बुलवाया और फिर अपने ही मोहल्ले में एक तेजधार 4 इंची एक तेजधार छोटे से आले से यानी कि एक छुरी से उसके जिस्म को इतना काट पीट किया कि सुराख कर दिए, मोटे मोटे सुराख कर दिए। उसकी हालत ऐसी कर दी कि वो वहीं पर ढेर हो गई और सारी मोहब्बत जो है वो मलिया मेट हो गई। और फिर उसे अब्बासी शहीद अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया। अब जनाब आशिक ने ऐसा क्यों किया और महबूबा को क्यों ऐसे वार मारे कि उसके जिस्म पर इंचिस इंचिस के कट लगा दिए। इतनी बार उसने वार किया कि उसके जिस्म पर उसका जिस्म का गोश्त जो है वो नजर आना शुरू हो गया, लेकिन उसने हाथ नहीं रोका। उसने जब तक वो गिरी नहीं जमीन पर, वो सड़क पर गिरी नहीं, उसने अपना हाथ नहीं रोका। ये वही हाथ है जो कि मोहब्बत के लिए उठा गया था उस लड़के की जानिब से, जो कि अब उसकी महबूबा के लिए वो कातिल बन गया है। और अब पुलिस ने इस वाक़े के बाद उसे पकड़ लिया और उसके बाद उसके पास से वो आला भी बरामद कर लिया जिससे उसने उसके जिस्म पर निशानात कर दिए थे। सफ़ेद दूध की तरह सफ़ेद, खूबसूरत, हसीन उसकी महबूबा, वो लड़की इंतहाई प्यारी, जो दोनों आपस में बीए के जो है वो एडमिशन भी साथ लेने वाले थे, यानी कि जो आइंदा आने वाले एडमिशन है उसमें साथ भी पढ़ना चाह रहे थे। लेकिन पढ़ाई तो करते नहीं करते ये तो बात की बात है, लेकिन नौबत कहां तक पहुंच गई ये आपने सुन लिया होगा। अब जब लड़के को पकड़ लिया जाता है तो लड़के ने क्या बताया पुलिस को अपनी तफ्तीश में बताया कि दोनों के दरमियान मोहब्बत आज की नहीं बल्कि बरसों की थी। अब इस मोहब्बत में दाग कहां पर लगा? दाग यहां पर लगा कि मुसलसल एक तो लड़का यानी कि जो आशिक है वो मुसलसल अपनी महबूबा के घर बार बार उसका रिश्ता, उसका हाथ मांगने के लिए अपने घर वालों के साथ जाता रहा। लेकिन जो महबूबा है उसके घर वालों ने लड़के को रिश्ता नहीं दिया बल्कि रिश्ता ठुकरा दिया, रिश्ता देने से इनकार कर दिया और साथ में यह भी कहा कि लड़का करता क्या है जो इसको रिश्ता दें। बात तो ठीक है, जब आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको कोई क्यों रिश्ता देगा। अब रिश्ता नहीं दिया तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद दोनों के दरमियान रात रात देर तक बातें चलती रही, जिस तरह अमूमन आशिक और महबूबा के दरमियान होती हैं। अब दोनों के दरमियान बातें भी चलती रही और मुलाकातें भी मुसलसल होती रहीं, बातें भी होती रही, मुलाकातें भी होती रही। लेकिन अचानक जो है वो महबूबा ने, जो आशिक है जो 22 साला, उसकी आईडी को फेसबुक से ब्लॉक कर दिया और मोबाइल से भी ब्लॉक कर दिया। उसे अचानक ख्याल आया कि वो गलत कर रही है और बात काफ़ी आगे तक पहुंच गई है। लड़का जो आशिक है वो इंतहाई जज्बाती है, वो कोई ऐसा कदम ना उठा ले जिससे नुकसान हो, लिहाजा उसने उसे फेसबुक की आईडी से ब्लॉक कर दिया। अब फेसबुक की आईडी से ब्लॉक कर दिया, नंबरों से ब्लॉक कर दिया, तो लड़के ने एक नए नंबर से लड़की से राब्ता किया और राब्ता करने के बाद उसे धोखाधड़ी से घर के करीब ही मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए हुज्जत करके बुलवाया। और बुलवाने के बाद उसने एक तेज धार आला यानी कि एक छुरी थी, उससे उसको मुलाकात पे जैसे ही आई तो बजाय कोई बात करता, उसने बात करने से कबल ही उस पर छुरियों से वार करना शुरू कर दिए। इतने वार किए कि उसके जिस्म का गोश्त नजर आना शुरू हो गया। वो उसकी हालत गैर हो गई
وہ سڑک پر جو ہے وہ جب تک گری نہیں، اس کے ہاتھ جو ہے وہ چلتے رہے، اور اس نے بتایا کہ مجھے اتنی محبت تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اب محبت کتنی تھی کہ آپ نے چھری سے اس کے جسم پر نشانات لگا دیے جو ساری زندگی اس کے جسم پر موجود رہیں گے۔ پھر لڑکی کو لے کر عباسی اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کی حالت انتہائی نگہداشت ہے، لہٰذا فوری طور پر اس کا آپریشن کیا جائے گا۔ پھر لڑکی کا آپریشن کیا گیا اور اسے خطرے کی حالت سے باہر نکالا گیا۔ اب لڑکا اس وقت جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے ہے، اسے کہیں پر بھی ندامت نہیں ہے، اسے کہیں پر بھی افسوس نہیں ہے کہ جو اس نے کیا ہے وہ انتہائی غلط قدم اٹھایا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کہیں سے بھی دور دور تک یہ محسوس نہیں ہوا کہ اسے اپنے کہ اس کی تصویر اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو آپ دیکھیں اس کے چہرے پہ کتنا جو ہے وہ غصہ اب بھی موجود ہے، یعنی کہ آج کل کے نوجوان میں جو عدم برداشت ہے وہ بھی اس کے چہرے پر نظر آ رہی ہے۔ اب کیس عدالت میں ہے، اب لڑکی کیا بیان دیتی ہے لڑکے کے لیے نیا، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔